हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, बैंकों के अंदर आप डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ओपन करते होंगे। पार्टनरशिप्स के अकाउंट, ट्रस्ट के अकाउंट, कंपनीज के अकाउंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज HUF के अकाउंट्स। HUF अकाउंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन लगातार बना रहता है कि उसके अंदर जो कर्ता के तौर के ऊपर काम करता है, क्या फीमेल को HUF में कर्ता एक्सेप्ट किया जा सकता है या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो हमें अफेक्ट कर सकता है। तो ये जजमेंट क्या है, इसका डिटेल क्या है, तो लेट अस सी दैट डिटेल। तो चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट क्या है। अगर आपको पूरा जजमेंट देखना है तो मैंने यहाँ पे उसका लिंक दे रखा है, आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं और पूरी जजमेंट को रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसको समरी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जजमेंट है मनु गुप्ता वर्सेस सुजाता शर्मा एंड अदर के केस में। दिल्ली हाई कोर्ट में ये डिवीजन बेंच का केस था जिसमें जजमेंट दिया गया 4 दिसंबर 2023 को। अब ये केस क्या था। One Mr. D.R. Gupta created an HUF called D.R. Gupta and Sons on 1st of January 1963। तो D.R. गुप्ता जी ने ये HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक यूनिट क्रिएट किया, बट ही एक्सपायर्ड ऑन 1st जनवरी 1971 और उनकी वाइफ सो शी एक्सपायर्ड ऑन 2/9/77। तो ही हैड 5 सन्स। तो उनमें जो लास्ट सन था जिनकी डेथ हुई तो दैट हैपेंड ऑन 14 फरवरी 2006। इसके अलावा उनके 4 डॉटर्स थीं और उनमें एल्डेस्ट डॉटर थी सुजाता शर्मा। तो अब ये मैंने उसका ब्रीफ आपको दे दिया है। इसी केस को लेकर के ये इशू अराइज हुआ, क्या सुजाता शर्मा जो एल्डेस्ट डॉटर हैं क्या वो कर्ता बन सकती हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑल द सीनियर्स। नो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंड किया गया था 2005 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दैट उस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया गया कि हिंदू केसेस के अंदर, हिंदू सक्सेशन केसेस के अंदर जो को पासनरी राइट्स हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को एक जैसे अवेलेबल हैं। सो को पासनरी राइट्स मीन्स वो राइट्स जो HUF फर्म में ऑटोमेटिकली बीइंग मेंबर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट अवेलेबल होता है। बेस्ड ऑन दिस अमेंडमेंट सुजाता क्लेम्ड हर सेल्फ एज कर्ता। तो इस अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर जो 2005 में हुआ एंड लास्ट 5 सन्स के अंदर जो डेथ हुआ 14 टू 2006 के अंदर, तो इसके बाद सुजाता शर्मा ने क्लेम किया कि शी इज द कर्ता बीइंग एल्डेस्ट लिविंग को पार्टनर। इन 2015 शी वाज अलाउड बाय कोर्ट टू बी कर्ता। 2015 के अंदर उसको कोर्ट ने परमिट किया कि वो करता है। द प्रेजेंट केस इज इन द फॉर्म ऑफ एन अपील। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट जो मनु गुप्ता एंड अदर्स हैं, सो दे मेड एन अपील टू द हाई कोर्ट टू ए डिवीजन बेंच। सो ये जो जजमेंट था 22/12/2015 का जो इन फेवर ऑफ सुजाता शर्मा था, जिसमें उनको कर्ता डिक्लेयर कर दिया गया। तो दिस वाज एन अपील केस अगेंस्ट दिस जजमेंट। तो इन दिस केस जो डिवीजन बेंच है, सो दे स्टडी ऑल मटेरियल फैक्ट्स अगेन एंड ऑल्सो अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और उनका विचार था, उन्होंने होल्ड किया नीदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस नॉर ट्रेडिशनल हिंदू लॉ रिस्ट्रिक्ट ए वुमेन फ्रॉम अज्यूमिंग इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कर्ता इन HUF। तो इस जजमेंट के मुताबिक ना तो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस और ना ही जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ है वो वुमेन को मना नहीं करता है कि वो कर्ता के तौर के ऊपर काम कर सके। तो इट गेव रिलीफ टू सुजाता शर्मा एंड डिक्लेयर्ड हर एज कर्ता फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग D.R. गुप्ता एंड सन्स एंड फाउंड नो मेरिट इन द अपील बाय मनु गुप्ता एंड अदर्स। तो कोर्ट ने एक बार फिर से सुजाता शर्मा को ये रिलीफ दिया और उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो करता है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस HUF। साथ में ही उन्होंने कहा
कि मनु गुप्ता एंड अदर्स उन्होंने जो अपील की है उस अपील में किसी प्रकार का कोई मेरिट नहीं है। तो दिस मीन द मैटर इज सेटल्ड नाउ अनलेस इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट, द मैटर इज सेटल्ड हियर कि हिंदू वुमेन फीमेल्स सो दे कैन ऑल्सो बी करता। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस केस को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। अगर इस लेसन से आपको बेनिफिट हुआ तो इसको लाइक करने में वीडियो को संकोच ना करें, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड योर कोलीग्स तो उनको भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जिसके कारण हमारे कई वीडियोस आप मिस कर रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन पुश करके, तो उससे तुरंत आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी मिलती रहेंगी। एंड फ्रेंड्स, इसको वाइंड अप करने से पहले सो थैंक यू वेरी मच। तो आपने अपना टाइम स्पेंड किया इन वॉचिंग दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू वंस अगेन।